सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। जब मुकर्रिर अच्छा है तो फिर तकरीर भी अच्छी होगी। जब मुकर्रिर अच्छा है तो फिर तकरीर भी अच्छी होगी। कल रात मैंने खुद को मदीना में टहलते हुए देखा। अरे जब ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। नूर में डूबा हुआ मेरा हर एक पर होता, नूर में डूबा हुआ मेरा हर एक पर होता। अगर मैं गुंबदे खदरा का कबूतर होता, मैं गुंबदे खदरा का कबूतर होता। आसमां तेरी सजावट में कमी थी, वरना ये चांद मेरे सरकार की दहलीज का पत्थर होता। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक। अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल ख़लाइक़ि मिन नूरी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन कहें आप हजरात। इसका माना है ए रब तआला मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी मदद फरमा। बोलो यार जरा मोहब्बत से बोलो। आमीन भी कहो और सुभान अल्लाह भी कहो। क्योंकि जब दुनिया के अंदर इंसान नबी का आशिक, नबी का गुलाम परेशान हो जाता है और दुनिया के दरवाजे जब उसके लिए बंद हो जाया करते हैं तो फिर एक ही दरवाजा खुलता है आमीना के लाल का। तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार हमेशा अपने गुलाम के लिए खुला रहता है। आला हजरत ने उसका मंजर खींचा। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा तो हो कोई जो आह करे दिल से। अब मैं वो दुआया कलिमात पढ़ता हूँ और आप हज़रात आमीन कहना। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़िए करबो बला। गुलरुखा शहज़ादा ए गुलगू क़बा इमदाद कुन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर
दफ़्अ शर्कुन खैर आवर या शब्बीर या शब्बर। आइए हजरात, सबसे पहले हम और आप अपने प्यारे आका व मौला हुजूर ताजदारे अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश कीजिए। बआवाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, हुआ रोशन जहां सारा मेरे सरकार जब आए। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हुआ रोशन जहां सारा मेरे सरकार जब आए, झुका ताज़ीम को काबा मेरे सरकार जब आए, झुका ताज़ीम को काबा मेरे सरकार जब आए। और लगाते हैं शहे अबरार की आमद पे हम झंडे, लगाते हैं शहे अबरार की आमद पे हम झंडे। नसब काबे पे था झंडा मेरे सरकार जब आए, नसब काबे पे था झंडा मेरे सरकार जब आए। और वो लागर ऊंटनी चलने से कासिर थी हलीमा की, वो लागर ऊंटनी चलने से कासिर थी हलीमा की। कदम हर एक से आगे मेरे सरकार जब आए, कदम हर एक से आगे मेरे सरकार जब आए। और अंधेरा कुफ्र का छाया हुआ था सारी दुनिया पर, अंधेरा कुफ्र का छाया हुआ था सारी दुनिया पर। हुआ जुल्मत का मुंह काला मेरे सरकार जब आए, हुआ जुल्मत का मुंह काला मेरे सरकार जब आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माह पाक आप हम और सब बखूबी जानते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ का है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इस महीने को बड़ी फजीलतें और बरकतें अता फरमाई हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये वो पुरनूर और पुरबहार महीना है कि जिसकी 12 तारीख को हबीब किबरिया इमामुल अंबिया सय्यदुल इंस वल जान, तमाम कायनात आलम के मालिक व मुख्तार अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। जब तक मेरे आका दुनिया के अंदर नहीं आए थे, हम और आप जानते हैं दुनिया का माहौल बड़ा खतरनाक था। दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क के अंधेरे छाए हुए थे। दुनिया के अंदर एक दूसरे की जान के लोग दुश्मन बने हुए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग अपनी बच्चियों को कब्र के अंदर अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करते थे। वो नन्ही नन्ही बच्चियां सदाएं लगा रही थी, ए रब तआला कोई दुनिया के अंदर अपना ऐसा पैगंबर भेज दे ताकि हमको दुनिया के अंदर दफन होने से महफूज कर लिया जाए। हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाला तेरा कोई आखिरी नबी आ जाए। ए मौला तआला, अब हमसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ए रब तआला, हम पैदा होते हैं दुनिया के अंदर और पैदा होते ही हमको मार दिया जाता है, कब्र के अंदर जिंदा दफन कर दिया जाता है। ए रब तबारक व तआला, कोई ऐसा आखिरी पैगंबर भेज दे जो यतीमों का सहारा बनकर के दुनिया के अंदर आए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अपना कोई ऐसा पैगंबर भेज दे जो बेसहारों का सहारा बन जाए, जो बेचारों का चारा बन जाए, यतीमों का वाली बन जाए, गुनाहगारों का शफी बन जाए। ए मौला तआला, अपना ऐसा पैगंबर भेज दे दुनिया के अंदर जो बेअमनी और बेचैनी और बेकरारी का माहौल है, ये तमाम माहौल करार में और सुकून में बदल जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में ये दुआएं, ये इल्तिजाएं कबूल हो गई। एक ऐसा वक्त आया जब दोशंबे का दिन था, 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी। सुबह सवेरे के वक्त जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना बीबी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर के अंदर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी हो गई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, आमिना के लाल की जब विलादत हुई है, इधर मेरे आका आमिना के घर में पैदा हुए हैं, उधर खाने काबा के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे, वो बुत मुंह के बल गिर गए थे और ला इलाहा की सदाएं उनके अंदर से आने लगी थी। शायर कहता है, हुबल सजदे में झुककर कह रहे थे सभी आपस में, पढ़ो कलमा मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये नूर कोई आम नूर नहीं है, ये नूर आमिना के लाल का नूर है। ये वो नूर है जिस नूर के सदक़े में कायनात आलम चमक रही है। जमीन मेरे नबी के नूर से चमक रही है, आसमान मेरे नबी के नूर से चमक रहा है, चांद और सूरज मेरे नबी के नूर से चमक रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर अल्लाह ने अपने जितने पैगंबर मबऊस फरमाए, अल्लाह के जितने नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए, जितने रसूल दुनिया के अंदर अल्लाह के तशरीफ लेकर के आए हैं, वो तमाम नबी, तमाम अंबिया, वो तमाम रसूलाने निज़ाम अगर दुनिया के अंदर आने के बाद चमके हैं तो वो आमिना के लाल के नूर से चमके हैं। अरे हम इस सूरज को कितना रोशन और मुनव्वर पाते हैं जब दुनिया के अंदर तारीकी होती है। अचानक एक वक्त ऐसा आता है जब सुबह सादिक का वक्त आता है, उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुलूए आफ्ताब का वक्त होता है, जब सूरज निकलता है। जैसे जैसे सूरज निकलता है ये दुनिया की तारीकी छिड़ती चली जाती है, सूरज तेज होता जाता है, दुनिया के अंदर रोशनी फैलती चली जाती है। ए जोनैरा के सुन्नी और जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, मेरा एक एक लफ्ज बड़ी तवज्जो के और गौर के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होता चला जाएगा। ये दुनिया के ऊपर, आसमान के ऊपर चमकने वाला ये एक सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर रहा है। मगर हाँ, ये बात भी याद रखो, जब आधा दिन गुजरने लगता है तो ये सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। जब रात होती है चांद निकलता है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है चांद की रोशनी बढ़ती जाती है, मगर जैसे जैसे रात खत्म होती जाती है चांद की रोशनी कम होती जाती है। ये सूरज और चांद की रोशनी है जो एक वक्त के लिए कम होने लगती है, कभी घटने लगती है, कभी बढ़ने लगती है। मगर कुर्बान जाओ आमीना के लाल के नूर पर, जो मदीने वाले मुस्तफा का नूर घट नहीं रहा है, बल्कि जो दिन निकलता है वो दिन अल्लाह ताला अपने नबी के नूर को तरक्की अता फरमाता है। आला हजरत ने उसकी तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे, डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये नूर मेरे नबी का कोई आम नूर नहीं है, बल्कि इस नूर के सदक़े से कायनात आलम का जर्रा जर्रा जगमगा रहा है। हम और आप चमक रहे हैं नबी के नूर के सदक़े से। और सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को दुनिया के अंदर नूर बना करके भेजा, तो इस नूर के सदक़े से अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद और सूरज को बनाया, शजर और हजर को बनाया, बरगो समर को बनाया, लौह कलम को बनाया, अर्श और कुर्सी को बनाया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जन्नत और दोज़ख को बनाया, नबियों को बनाया, रसूलों को बनाया, जिन्नात को बनाया, अज़ीज़ान मुहतरम फरिश्तों को बनाया, जन्नत की हूरों को बनाया, जन्नत के गिलमान को बनाया, जिन्नो इंस को बनाया। कायनात आलम का जर्रा जर्रा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के इसी नूर पाक के सदक़े से बनाया है। जमीन का बिछोना लगाया गया, बोलो नबी के नूर के सदक़े से। अगर बोलेंगे तो मैं इंशाअल्लाह आगे बोलूंगा, वरना अपनी तकरीर यहीं पर खत्म कर दूंगा। जमीन का बिछोना लगाया, बोलो नबी के सदक़े से। आसमान का शामियाना लगाया, किसके सदक़े से? नबी के सदक़े से। जरा बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, नबी के सदक़े से। अल्लाह ने इस चांद को दरख्शानी अता फरमाई, नबी के सदक़े से। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सूरज को तावना की अता फरमाई, नबी के सदक़े से। ये सितारे चमक रहे हैं नबी के सदक़े से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आदम चमके मेरे आका के नूर के सदक़े से, हजरत शीश चमके नबी के सदक़े से, हजरत लूत चमके नबी के सदक़े से, हजरत हूद चमके नबी के सदक़े से, हजरत सुलेमान चमके नबी के सदक़े से, हजरत नूह चमके नबी के सदक़े से, हजरत ज़करिया चमके नबी के सदक़े से, हजरत यहया चमके नबी के सदक़े से, हजरत इब्राहिम चमके नबी के सदक़े से, हजरत इस्माइल चमके, बोलो नबी के सदक़े से, हजरत याकूब चमके नबी के सदक़े से, हजरत यूसुफ चमके नबी के सदक़े से, हजरत ज़करिया और यहया चमके नबी के सदक़े से, हजरत इस्माइल की कुर्बानी चमकी नबी के सदक़े से, हजरत मूसा चमके नबी के सदक़े से, हजरत ईसा चमके नबी के सदक़े से। और जनाब मुझे कहले न दिया जाए, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम तवज्जो करना, हजरत अबू बकर की सदाकत चमकी, बोलो नबी के सदक़े से, बोलिए नबी के सदक़े से। हजरत उमर फारूक आज़म की अदालत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत उस्मान गनी की सखावत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत मौला अली की शजाअत और बहादुरी चमकी नबी के सदक़े से। और करबो बला के मैदान में आका
इमाम हुसैन की शहादत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत इमाम आजम की इमामत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत गौसे आजम की करामत चमकी नबी के सदक़े से, हजरत ख्वाजा अजमेरी की विलायत चमकी नबी के सदक़े से, ख्वाजा मखदूम सिमनात की अशरफियत चमकी नबी के सदक़े से, आला हजरत की मुजद्दिदियत चमकी नबी के सदक़े से, मुफ्ती आजम का तक़वा चमका नबी के सदक़े से। और मुझे कहने न दिया जाए मेरे आपके और फिर सबके पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया चमके नबी के सदक़े से, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ अब तक जितने चमके नबी के सदक़े से, क़यामत तक जितने चमकेंगे नबी के सदक़े से। आला हजरत ने उसका मंजर खींचा, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मेहमानों को रवाना करने के लिए जा रहे हैं। इनको आप दलील समझ के ये ना सोचें मौलाना जा रहे हैं तो हमें भी चले जाना चाहिए। बिल्कुल अभी वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। अल्लाह ने अपने नबी को नूरे मुबीन बना करके दुनिया के अंदर नाजिल फरमाया है। ये नूर असल में है क्या? आवाज मुतासिर रात 2 जगह तकरीर की है ना। ये नूर असल में है क्या और बनाया कैसे? चचा तवज्जो कीजिएगा आप लोग, अब आप ही मेरे साथ हैं, आप ही सहारा देंगे, मौलाना जा रहे हैं तो सुनिए। जब अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाना चाहा तो रब ताला ने अपने नूरे पाक को सामने लिया, उसके हिस्से को, और लेने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुन हबीबी, तू मेरा हबीब बन जा, तू मेरा महबूब बन जा। किससे कहा? अल्लाह ने अपने नूर के टुकड़े से अल्लाह ने फरमाया तू मेरा हबीब बन जा। क्यों? अंत इश्क़ी व अन इश्क़ का, मैं तेरा इश्क हूँ तू मेरा इश्क है, मैं तेरा इश्क हूँ तू मेरा इश्क है, और तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात है। और कब बनाया अल्लाह ने अपने नबी के नूर को? जब यही बात जनाब सैयदना हजरत जाबिर सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आका की बारगाह में अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह ये तो बताएं अल्लाह ने कायनात आलम में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? मेरे आका मैं आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह दुनिया के अंदर सबसे पहले बनाई जाने वाली चीज क्या है? आप बताइए ना। तब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक खुली, वो ज़बान जिस ज़बान के बारे में कलंदर मस्त अल्लाह आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत मंबए फयूज़ व बरकत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसके नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। आका की नबुव्वत वाली ज़बान खुलती है। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाने लगे, ए जाबिर तुम मुझसे कायनात में सबसे पहली बनाई जाने वाली चीज के बारे में सवाल कर रहे हो कि अल्लाह ने सबसे पहले बनाया किस चीज को है? तो सुनो सुनो ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। और कब पैदा फरमाया? जब पैदा फरमाया कि जिस वक्त न लोह थी न कलम, न जन्नत थी न दोज़ख, न चांद था न सूरज, न आसमान था न जमीन, न कोई जिन था न इंसान, न जन्नत और न जन्नत थी न जहन्नम का वजूद था, बल्कि रब तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। अब पता चल गया सबसे पहले अगर किसी चीज को पैदा किया गया है तो वो आमिना के लाल का नूर है, और जो सबसे पहले पैदा किया है अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला अपने नबी से सबसे ज्यादा प्यार फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत रब ताला ने बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। नबी के सुभान नूर को अल्लाह, पैदा फरमाया। और मालूम है जब रब ताला ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमा दिया, उस नूर के 4 हिस्से किए गए। एक हिस्से से लौह को बनाया, यानी तख्ती को बनाया, लौह महफूज जिसको कहा जाता है, अर्श को बनाया, कुर्सी को बनाया। फिर और उस चौथे हिस्से के भी 4 हिस्से किए, जन्नत और दोज़ख को बनाया, फरिश्तों को बनाया, गिलमान को बनाया। फिर एक हिस्से के जो चौथा हिस्सा बचा, फिर उसके 4 हिस्से किए। वो हिस्सा वो नूरे मोहम्मदी तकसीम होता चला गया, तकसीम होता चला गया, बनाता गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबियों के नूर
नूरों को बनाया। जब नबियों के नूरों को बना दिया गया, इंसानों को बना दिया गया, तो सबको रहने के लिए अलग जगह दी गई। नबियों का नूर अलग मकाम पर है और जो है आम इंसानों का नूर अलग मकाम पर है। रसूलों को अल्लाह ने उनके मुताबिक दर्जा अता फरमाया, फरिश्तों को अलग जगह दी गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जन्नत और दोज़ख को बना दिया गया है। जब रब तआला ने तमाम कायनात की अरवाह को पैदा फरमा दिया, तब रब तआला का इरशाद हुआ, ए जिब्रील मेरे नबी के नूर का दीदार सबको करा दे। मेरे नबी के नूर का दीदार सबसे पहले नबियों को करा दे। आदम भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, शीश भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, लूत और हूद भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, सुलेमान और नूह भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, ज़करिया और यहया भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, इब्राहीम और इस्माइल भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले, मूसा और ईसा भी मेरे नबी के नूर का दीदार कर ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रिवायत के अंदर आता है जब रब तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब नबी के नूर की तजल्लियां उन अंबियाए किराम के नूरों पर डाली गई जो एक मकाम पर जगमगा रहे थे। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम थे, उनका नूर एक जगह पर जगमगा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मगर जब आमिना के लाल के नूर की तजल्लियां उन 1,24,000 नबियों के नूरों पर डाली गई, तो आपको मालूम है क्या हुआ? उन नबियों का नूर फीका पड़ गया था। आमिना के लाल का नूर सबसे अफजल आला नजर आ रहा था। जब अल्लाह के नबियों ने, रसूलों ने जब देखा तो रब की बारगाह में अर्ज करने लगे थे, मौला मन गशियना नूरुहु, ये किसका नूर है जिसके नूर के सामने हमारा नूर फीका पड़ गया है। तब अल्लाह का फरमान हुआ था, हाज़ा नूर नबीना मुहम्मद, ए नबियों सुन लो, ये मेरे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा बयान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने कलाम फरमाया, उन अंबियाए किराम से खिताब फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, तुमने मेरे नबी के नूर का दीदार तो कर लिया। ये रबीउन नूर है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, इसलिए मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। जब तमाम नबियों ने मेरे नबी के नूर का दीदार किया ना, तब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान हुआ, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया। ए अंबिया सुनो, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों से खिताब किया जा रहा है। सुनो, अगर तुम मेरे नबी पर आज ही ईमान ले आते हो, किससे कलाम किया गया? नबियों से। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूलाने इज़ाम के अनवार, उनकी अरवाह वहां पर एक जगह पर जमा है। उनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। रब का फरमान हुआ, इन आमनतुम बिही जअलनाकुम अंबिया, तुमने मेरे नबियों के नूर का दीदार कर लिया है। अब मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ, एक तुमसे अहद लेना चाहता हूँ। सुनो, अगर तुम आज ही मेरे नबी पर ईमान ले आते हो, अंदर नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाहु अकबर। आप तवज्जो तो कीजिए, रूह तो असरार को आप समझिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कितनी बड़ी शान, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। रब तआला इरशाद फरमाता है, इन आमनतुम बिही जअलना अंबिया, अगर तुम आज ही मेरे नबी पर ईमान ले आते हो, तब मैं तुमको दुनिया के अंदर नबी बना करके भेजूंगा। अल्लाह ताला कलाम फरमा रहा है, तमाम नबियों से खिताब हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो कुछ लोग एतराज किया करते हैं कि नबी को नबुव्वत 40 बरस के बाद मिली थी, मैं कहता हूँ, अरे नादान, अपने जुमले को संभाल, वरना तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अपनी जबान को लगाम दे, वरना तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तू बोलता क्या है? अरे मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे जब आदम को बनाया नहीं गया था। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। अल्लाह ने उस वक्त मुझको मकाम नबुव्वत अता फरमा दिया था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, उनको बनाया भी नहीं गया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप अंदाजा तो लगाइए, जब रब तआला का फरमान हुआ तो तमाम अंबियाए किराम ने बैक ज़बान कहा था, करम है कि तूने हमें अपने नबी के नूर का दीदार करा दिया है। अब हम सब की तरफ से ये जवाब मिलेगा, आमन्ना बिही व बिनुबुव्वतिही। ए मौला, हमने आज ही इन पर, इनको भी मान लिया है, इनके नबी होने को भी तस्लीम कर लिया है। हम इन पर भी ईमान ले आए, इनके नबी होने पर भी ईमान लेकर के आए। अब जरा आप अंदाजा तो लगाएं, तमाम नबियों को जो नबुव्वत मिली है मेरे नबी को मानने के बाद मिली है। उन तमाम नबियों ने मेरे नबी
की नबुव्वत को माना तब जाकर के उनको नबुव्वत का मर्तबा दिया गया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब हम कहा करते हैं ईमान वाले, अहले सुन्नत वल जमाअत, नबी से प्यार करने वाले, औलिया किराम से मोहब्बतें रखने वाले कि हमारे नबी अव्वल भी हैं, हमारे नबी आखिर भी हैं। वो आखिर हैं कैसे, अव्वल हैं कैसे? बनाया तो रब तआला ने सबसे पहले हमारे और आपके नबी को है, मगर भेजा सबके बाद में है। वजह उसकी क्या है? वजह यह है क्योंकि हमारे नबी तमाम नबियों में अफजल आला है। और आपको मालूम होना चाहिए जब कोई एक बड़े मकाम और मर्तबे वाला इंसान किसी जगह पर जाता है तो उनके जाने से पहले पहले उनका लोग प्रचार किया करते हैं। मान लो कहीं पर कोई जो है प्रधानमंत्री आए, कोई मुख्यमंत्री आए तो उसके MP सांसद न जाने कितने लोग आएंगे, पहले प्रचार करेंगे, वहां पर पंडाल लगाया जाएगा, इलाके को संवारा जाएगा, रास्तों को पक्का किया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री आए तो उसको आने में कोई दिक्कत ना हो, उसको सब अच्छा लगना चाहिए। तो अल्लाह ने जब अपने नबी को भेजा ना दुनिया के अंदर, नबी को भेजने से पहले अल्लाह ने आम इंसानों को नहीं 1,24,000 नबियों को दुनिया के अंदर भेजा था ताकि ये नबी जाएं और दुनिया वालों को बताएं कि ओ लोगों सुनो सुनो, हम जो आए हैं दुनिया के अंदर वो हम अपने लिए नहीं बल्कि आमिना के लाल का दीदार प्रचार करने के लिए दुनिया के अंदर आए हैं। हम आए हैं बेशक नबी बन करके, मगर अल्लाह ने हमको ये पैगाम लेकर के भेजा है कि हम दुनिया के अंदर जाएंगे और आने वाले आखिरी नबी का लोगों के दरमियान चर्चा करेंगे। जब इस रिवायत पर नजर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की पड़ती है तो बरेली से सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाने लगते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुद्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए। बेशक नारे तकबीर। जितने नबी आए सब नबियों ने तज़किरा किया कि एक नबी आएगा, एक पैगंबर आएगा, एक रसूल आएगा, आखिरी नबी होगा, उसके बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर कोई नबी नहीं आएगा। हजरत आदम आए, आने के बाद यही इल्तिजाएं उनकी रहीं। जब अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उनको भेजा ना, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, मौला ताला मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले, मौला ताला मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले, मगर दुआएं कबूल नहीं होती थी। जब उनके जहन में, उनके दिमाग में वो मंजर आया, जब उनकी आंख खुली थी, अल्लाह ने उनके जिस्म के अंदर रूह डाली थी, जब उनके जिस्म के अंदर नूर डाला गया तो उनकी आंख जब खुली तो सबसे पहले उनकी नजर अल्लाह ताला के लौहे महफूज पर गई थी, अर्श पर गई थी। तो देखा था कि लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो बात आपको याद आ गई। तब हजरत आदम ने अपनी दुआ का रुख बदला। अब तक दुआ बगैर वसीले के मांग रहे थे आदम, तो अभी तक कबूल नहीं हो रही थी, मगर अब दुआ की, ए मौला उस अपने आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तवस्सुल से मेरी इल्तिजा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले। तब अल्लाह की बारगाह से सदा आई, ए आदम तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया गया है। ए आदम मगर ये तो बताओ तुमने मेरे आखिरी नबी को पहचाना कैसे? तब हजरत आदम ने अर्ज की थी, मौला जब मेरी आंख खुली थी तब मैंने सबसे पहले लौहे महफूज को देखा था और उस पर मैंने तेरे नबी का नाम लिखा हुआ देखा था। मैं समझ गया था ये नाम जिसका भी है वो नाम तुझको सबसे ज्यादा प्यारा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम ने वही इल्तिजाएं की, उसके बाद नबी आते रहे, नबी का तस्किरा करते रहे। हजरत ईसा जब आखिर में आए ना, सबसे आखिर में, तो हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया, कहने लगे व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। ए मेरे मानने वालों, ए हवारियों, सुनो सुनो, मैं तुमको एक पैगाम देता हूँ, एक खुशखबरी सुनाता हूँ। वो खुशखबरी क्या है? वो खुशखबरी ये है कि मेरे बाद एक ऐसा पैगंबर आने वाला है, वह मुबश्शिरम बिरसूलिन, मेरे बाद एक रसूल आने वाला है, मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि जिसका नाम आसमानों पर अहमद होगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब नबी को दुनिया के अंदर भेजा तो नबी के दो नाम, आसमानों पर नबी का नाम अहमद है और जमीन पर नबी का नाम मोहम्मद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही तो मेरे नबी की शान है कि अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े से कायनात आलम को बनाया
फरमाया है तमाम कायनात मेरे नबी के सदक़े से चमक रही है। और सुनो सुनो, जब हजरत आमिना के घर में मेरे नबी की विलादत हुई है तो काबा फर्ते मोहब्बत से झूमने लगा है। गोया कि उसको भी पता है कि बुतों से मुझे पाक करने वाला आखिरी पैगंबर आ गया है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, मक्का के बड़े बड़े सरदार खाने काबा का तवाफ करने के लिए आ रहे हैं। क्या देखते हैं, वो रोज खाने काबा का तवाफ किया करते थे, मगर काबा नहीं झूमता था। वो काबे के चक्कर लगाया करते थे। मगर आज ये कैसी सुबह है, रास्तों से चलते हैं तो रास्तों से खुशबुएं आ रही हैं। जिस रास्ते से निकल रहे हैं हवाएं मुश्कबार हैं, हवाओं में खुशबुएं हैं, रास्ते महके हुए हैं, खेतियां लहलहा रही हैं। एक तरफ हर तरफ खुशी का माहौल है, जिसको देखो फर्ते मोहब्बत से जो है गुनगुनाता हुआ नजर आ रहा है। काबे का जब तवाफ करना शुरू किया तो क्या देखा, काबा मुतवल्ली काबा की तरफ को, काबा के घर की तरफ को झुका हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ को झुका हुआ है। सरदाराने मक्का आए, आपस में चर्चा किया आखिर माजरा क्या है, काबा इतना क्यों झुका हुआ है। तो बताने वालों ने बताया, ओ लोगों तुम्हें पता नहीं है, आज अल्लाह का आखिरी पैगंबर दुनिया के अंदर पैदा हो चुका है। अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बेटा पैदा हुआ है जो निहायत खूबसूरत है। आज काबा उसका इस्तिकबाल करने के लिए झुक गया है। आला हजरत बयान फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम बयान कर रहे थे ना कि अल्लाह ने अपने नबी को नूर बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। और कुछ लोगों को जब विलादत बासादत का महीना आता है ना तो उनके पेटों में दर्द होना शुरू हो जाता, मरोड़ होने लगती है। हाय गरीब, हाय पैसा, हाय गरीब, हाय पैसा। अरे ये जुलूस में इतना पैसा क्यों लगा दिया, क्या जरूरत है, झंडे लगाने की क्या जरूरत है, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। गरीब को दे दिया जाता। तो जनाब हम कहा करते हैं, जो लोग नबी की आमद पर जश्न मना रहे हैं उनमें आपको ज्यादा मालदार नहीं बल्कि ये गरीब लोग ही मिलेंगे, जो अपना कीमती पैसा मेहनत और मशक्कत से कमाया हुआ पैसा अपनी औलाद पर खर्च नहीं करते हैं, बल्कि आमिना के लाल की आमद पर खुशियां मनाने में खर्च किया करते हैं। क्योंकि इनको पता है औलादें हजारों हो, लाखों हो, मगर जब नबी की बात आएगी हम अपना माल नहीं बल्कि अपनी औलाद भी नबी के नाम पर कुर्बान कर देंगे, नबी की आमद का जश्न मनाएंगे और इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बख्शिश और नजात का जरिया। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान कि काबे का काबा आज दुनिया के अंदर पैदा हो चुका है। आला हजरत की शायरी अगर आप देखें ना तो पूरा मसला हल हो जाता है। काबे को भी पता है, फर्ते मोहब्बत से झूम रहा है कि इन्होंने तो मुझे बुतखाना बना दिया। ये जो कुफ्फाराने मक्का हैं मेरे अंदर जो आते हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि मेरे अंदर बुत रखे हुए हैं। हुबल बुत रखा हुआ है, लात बुत रखा हुआ है, उज़्ज़ा बुत रखा हुआ है, मनात जिसका नाम बुत का है वो मनात भी मेरे अंदर रखा हुआ है। काबा जानता है कि आज काबे को काबा बनाने वाला नबी पैदा हो गया। अल्लाह हजरत कहते हैं ना, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे प्यारे का रोजा देखो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बल बराया व नस्तगफिरुल्लाह मिनल खताया। मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो मौला ताला मुआफ़ अता फरमाए। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीने दिल पर जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की जात होगी, रहमतों की बरसात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।